मिस्टेक्स आर गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी में यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। 60 साल हो चुके हैं आइंस्टाइन को गुजरे, लेकिन आज भी साइंस उनके थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह थी कि मुझे उनके दिमाग के बारे में जानने की इच्छा हुई। एंड जो भी बातें मुझे पता चली, सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ। एक्चुअली जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल में बात करना सीख जाते हैं, बट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, अचानक से आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह बिल्कुल साफ बोलता हुआ सुनकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उनके पापा ने उनसे पूछा कि अब तक तुम कुछ क्यों नहीं बोलते थे, तो उन्होंने कहा, अब तक तो सब कुछ सही था। उनकी लाइफ के अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके। बड़े होने पर उनकी कुछ न कुछ ऐसी आदतें थी जो लिटरली काफ़ी शॉकिंग है। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में भी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें तो अपने खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दिन उनके एक कोलीग ने उनसे उनका नंबर मांगा, तो आइंस्टाइन उनके ही पास रखे हुए टेलीफोन डायरेक्टरी में से अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर उनका कोलीग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने उनसे पूछा, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर याद नहीं रख सकते? तो उनका जवाब था, किसी ऐसी चीज़ को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। बात तो सही थी। इतना ही नहीं, एक और बात, आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे। पता है क्यों? उनके पैरों की उंगलियां इतनी लंबी थी कि बचपन में लंबी उंगलियों की वजह से उनके मोजों में छेद हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने मोजे पहनने ही छोड़ दिए। यही नहीं, वो अपने शूज़ के लेसेस भी खुद से नहीं बांध पाते थे। उसके लिए भी उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। उनके इन सब हरकतों से तो यही लगता है कि वो कोई बहुत ख़ास इंसान तो नहीं थे, बट उनके अंदर कुछ तो ऐसे बात थी ही जिसने उन्हें नॉर्मल से ख़ास बना दिया। आई थिंक वो थी उनकी क्यूरियोसिटी। इनफैक्ट वो तो बचपन में इतने कमज़ोर थे कि उन्हें टीचर्स भी पसंद नहीं करते थे। सिर्फ मैथ्स एंड साइंस में वो पास होते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ एंड एबनॉर्मल लोगों में की जाती थी। बचपन से ही आइंस्टाइन को बुकिश नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तब भी आज हम उन्हें एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं। एंड यही रीज़न है कि उनका दिमाग एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 जब आइंस्टाइन की डेथ हुई, तब पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के फैमिली के बिना परमिशन के ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए, जिनकी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। एंड उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन नहीं मिलने की वजह से उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद करके रखा था। पर बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन के परमिशन के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया। उनके दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वज़न से काफ़ी छोटा था। नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न करीब 1400 ग्राम होता है। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके ब्रेन के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के फेमस रिसर्चर्स के पास भेजा, ताकि वो अच्छे से देख सकें कि आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था जो नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं होता। फिर डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लैग्स बनाए, जिससे और अच्छी तरह से जांच हो सके।
रिसर्च में पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग से काफ़ी अलग था। एक्चुअली ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी भी तरह के दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने उनके ब्रेन को फर्दर एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। उनके दिमाग में रिंकल पैरिटल ऑप्टिकुलर मिसिंग है, जिनकी वजह से उनके ब्रेन के पैरिटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यही रीज़न है कि आइंस्टाइन का मैथमेटिकल स्किल एंड चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से कहीं ज़्यादा थी, और उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या भी 17% ज़्यादा थी, जो उनकी इंटेलिजेंसी का और एक रीज़न है। आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मटर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया। साइंटिस्टों का कहना है कि मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आए जिनकी वजह से हम उनके ब्रेन के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जान सकें। फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी जो मुझे उनके बारे में पता चली। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे फैक्ट्स हों तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।